दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में मध्य मुकाबिल। शायकीन क्रिकेट की नजरें बड़े मैच पर लग गई हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग भी इस वक्त जारी है। ओपनर बाबर आजम 26 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी अंडर प्रेशर आ गए हैं। पहले ही ओवर में 5 वाइड बॉल्स कर डाली हैं और ग्रीन शर्ट भारत को बड़ा हदफ देने के लिए पुरअज़म नजर आ रही है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि टीम मैच में अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। पाक भारत मैच में दबाव जरूर होता है। भारत के खिलाफ प्लान के मुताबिक बॉलिंग करेंगे कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होम ग्राउंड में हारे, पाक भारत मैच सबसे अहम होता है। भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की दुबई स्टेडियम आवाज। मोहसिन नकवी के कोचेस से सलाह मशवरे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत मैच में कौमी टीम की जीतने की हुई उम्मीद है। पाक टीम पूरी तरह से तैयार है, कौमी टीम जीतेगी, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगा। मोहसिन नकवी ने टीम को पैगाम दिया कि हारें या जीतें, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए हमें ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू कहते हैं, हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके करियर का अच्छा इख्तिताम हो। कोहली और रोहित शर्मा टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। कौमी टीम ने उन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में बड़ा चांस होगा। मेरी नई ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान और टीम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ जीतकर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा कि मेरा दिल और तमाम दुआएं पाक भारत टाकरे के साथ हैं। उम्मीद है कि कौमी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर देगी। मुझ समेत पूरी कौम जीत के लिए दुआगो है। खिलाड़ी पूरी लगन और मेहनत से खेलें, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, ये जज्बात का तूफान है। सड़कों पर सन्नाटा और घरों में जोश व खरोश का समा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाक भारत मैच किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं। पाकिस्तान की जीत पर मुल्क भर में जश्न और आतिशबाजी का समा होगा। नतीजा मुख्तलिफ भी हो तो भी अपनी टीम को सपोर्ट करना जरूरी है। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय तराना कैसे चल गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में तराना चलाना आईसीसी की जिम्मेदारी थी। आईसीसी का टूर्नामेंट है, हर चीज को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करना आईसीसी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर किसी को इस गलती पर वजाहत दी जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू कहते हैं, बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी। एफबीआर में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका है। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमात के रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान कहती हैं कि पंजाब हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटो बना लिया है और फितने, फसाद, इंतशार की सियासत को दफन कर दिया गया है। अब सिर्फ काम किया जाएगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने बुज़ुर्ग आला की कारकर्दगी के सामने पेश करें। सिंध हुकूमत अवामी खदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कोशिश है तरक्याती कामों को तेज तर किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मिम की ज़ेर सदारत टंडो जाम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास। चेयरमैन को तरक्याती फंड्स का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, हमारा मकसद अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाना है। अवामी खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में इस वक्त धोस, धांधली और फरेब का निजाम है। हमें इस निजाम को खत्म करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजू की मज़ार कायद पर हाजिरी।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 सीटें चुराई गई हैं। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हो गए हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट मौजूद नहीं। कराची में रोजाना शहरियों के साथ लूटमार की जाती है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं। अवामी मुश्किलात में कमी मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मखदूम अहमद महमूद के इशाइये में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली। इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। इसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि आरिफ अलवी सदारत की कुर्सी से चिमटे हुए हैं और जबकि उनकी जमात एतमाद का वोट हार चुकी थी, आरिफ अलवी ने अपने दौर सदारत में होने वाले इंतखाबात को खुद ही धांधली ज़रा करार दे दिया था। अरबाब नियाज़ी स्टेडियम के नाम की तब्दीली नामुनासिब हरकत है। स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अरबाब नियाज़ स्टेडियम की नाम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं, सानिया 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत देना है। वज़ीर आला इस सूबे की शनाख्त मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर गामजन है। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का गुज़िश्ता 2 साल से मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़। साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश बयान दिया कि मुल्जिम अरमगान को भी मंशियात फराहम करता था। 2 साल से मंशियात फरोशी में मुलव्विस रहा। CIA पुलिस ने साहिर हसन को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया था। साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई हैं। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। अब तक 253 बंकर्स गिराए जा चुके। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम में 117 और अपर कुरम में 136 बंकर्स को मिसमार किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर कुरम का कहना है कि पायदार अमन व अमान के क़याम के लिए कोहाट अम मुआहदे पर हर हाल में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 6 ममालिक से मजीद 48 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, बगैर पासपोर्ट और मुख्तलिफ वजूहात पर 31, ओमान से ब्लैक लिस्ट, वीज़ा ख़त्म होने और गैर कानूनी दाखिले पर 12 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 जबकि कतर और आज़रबाईजान से 1-1 पाकिस्तानी बेदखल कर दिया गया। इराक, ओमान, सऊदीया के विजिट वीज़ों के 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ रिजवाना ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ रिजवाना ने 7050 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोदल 6460 वोट हासिल कर सके। नायब सदारत पर अब्दुल रहमान दांजा 8255 वोट लेकर मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर सख्त मुकाबले के बाद हामिद खान ग्रुप के फर्रुख इलियास शीमा 6833 वोट लेकर मुंतखब। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 अर्गमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया है। हमास के खिलाफ वर्जियों पर हमारे कैदियों की इज्जत को मजरू करने वाली तकरीबात और प्रोपेगेंडे करने के लिए उनकी मजमूम सियासी इस्तेमाल भी शामिल है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से बयान जारी कर दिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इस वक्त तक मौखर की जाएगी जब तक हमारे अगले कैदियों की रिहाई इज्जत को मजरू करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल फैसले को जंगबंदी मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। कहा, गजा में कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इजरायली यरगमालियों ने खुद अपनी आंखों से देखा। दोनों यरगमालियों ने अपनी हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील की है। ईरानी नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद
मुदस्सिर टीपू के जवाद जरीफ से तेहरान में मुलाकात हुई। मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के उमूर पर बातचीत की गई। जवाद जरीफ ने कहा कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएं। पाकिस्तानी सफीर बोले कि दो तरफा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। बताना पड़ेगा पूरे हफ्ते क्या काम किया वरना नौकरी से फारेगा। अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन एलन मस्क ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबा जारी कर दिया। लिखा, विफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी जिसके बाद उन्हें वजाहती ईमेल देना होगी। उन्होंने पूरे हफ्ते कितना काम किया, ईमेल का जवाब न देने वाले विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन ने बयान जारी कर दिया है। पोप फ्रांसिस दमे के आर्जे में मुब्तला हैं। उनकी हालत कल के मुकाबले में ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें खून की बोतल लगाई गई है जबकि दोनों फेफड़ों में नमूनिया का इलाज जारी है। पोप की प्लेटलेट्स की तादाद कम हो चुकी है जिसकी वजह से खून की मुंतकली जरूरी समझी गई है। 24 फरवरी से मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में भी 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश मुतवक्के। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल बीना मलिक ने सर्च इंजन गूगल पर दर्ज अपनी उम्र को गलत करार दे दिया है। कहती हैं कि मेरी उम्र गूगल पर गलत आती है। विकिपीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें और साल दर्ज किए गए हैं। हकीकत यह है कि मैं 20 फरवरी की सुबह 5 बजे पैदा हुई थी। अगर गूगल पर यकीन करें तो मैं अपनी माँ से सिर्फ 10 साल छोटी हूँ।